महल उदास रे। मैं प्रताप राय शास्त्री यहाँ बोरीवली से आ रहा हूँ। वैसे मेरे नेटिव प्लेस मेरा गुजरात है। गुजरात में भावनगर के पास सीहोर, और ये मेरा नेटिव प्लेस है। और मैं प्रताप राय शास्त्री पूजा यज्ञ जो काम रहता है वो भागवत आचार्य राम कथा वगैरह जो करते हैं वो कथा वाचन का काम करता हूँ। और संगीत का मुझे बहुत ही शौक़ है, राग वगैरह का थोड़ा बहुत अनुभव है। और बचपन से साहब का गीत सुनते सुनते आया हूँ, भजन भी सुना। हमारे गुजरात में नारायण स्वामी वगैरह जो भजन गाते थे, इनका भजन वगैरह सुनकर संगीत में इतनी रुचि थी, तो पहले से ही साहब का गीत गाते गाते बाद में भजन में आया। भजन में से संस्कृत का वगैरह का पढ़ाई अभ्यास किया, बाद में कथावाचक बना और शास्त्री की डिग्री वगैरह प्राप्त की। और ऐसी मोहब्बत मेरी रही थी बचपन से। यहाँ मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के ये संगीत रूम में हूँ, और इनकी गायकी उसके लिए तो क्या बोले, क्योंकि उसकी गायकी को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। और दूसरी बात तो ये है कि ख़ास तो ये ह्यूमन बीइंग जो उनका एक बिहेवियर सबके प्रति बिल्कुल निखालसता और एकदम भोलापन चेहरे पर उभर आता था। साहब के बचपन से मैं फैन रहा साहब का। और साहब की कोई भी तर्ज यानी कि कोई भी गीत बचपन से गाता रहता था। और क्लासिकल ज़्यादा मुझे पसंद उसमें ज़्यादा करके आता था, लेकिन कोई भी गीत हो अच्छी तरह से मैं गा सकता था। और उसमें शुरुआत में तो समझो 70 के पहले जो गीत वगैरह आई तो वहाँ से स्टार्टिंग किया था। इतनी इनके प्रति मोहब्बत, यानी इनका तगड़ा फैन हूँ मैं साहब का वर्तन के हिसाब से और गायकी के हिसाब से। और सब प्रकार के गीत उन्होंने गाया। कोई ऐसा नहीं कि भाई वो भी कव्वाली गाया है तो वो गज़ल नहीं गा सकते, या फिर रोमांटिक गीत नहीं गा सकते, या तो फिर सैड गीत में इनकी थोड़ी परिपक्वता यानी पकड़ कम है, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी गीत गा लिया, समझो राखी का तो गा लिया, समझो कोई कव्वाली तो कव्वाली गा लिया, नात कव्वाली वो भी गा लिया। तो इतनी मास्टरी कि कोई भी प्रकार का गीत हो, कोई भी प्रकार की इनकी गीत कोई लिख के दे। एक तो किस्सा है कि शायद काजल का गीत है, तो उसमें अच्छा शब्द को अलग अलग प्रकार से एक ही गीत में अलग अलग प्रकार से गाया। ये अच्छा बोलने में सब जगह अलग अलग प्रकार से गाय के, तो ये रवि साहब की तर्ज थी ये गीत में। तो कहने का मतलब ये है कि साहब के लिए इतनी मेरी मोहब्बत है और मैं फ़ैन इतना रहा हूँ कि कभी कभार तो मैं ऐसा लगता है कि मैंने सपने में इनके साथ मुलाकात की। ये प्रकार का इनके साथ एक दिल का नाता जुड़ गया। साहब बहुत नेक इंसान थे, भोले भी इतने थे। एक बार तो किसी ने कहा कि आपका ऑटोग्राफ चाहिए, तो महेंद्र कपूर जी से कहा कि इनको मेरे बदले में तू दे दे ऑटोग्राफ, यानी ऑटोग्राफ खुद को देना चाहिए, वो भी इनको मालूम नहीं था। तो ऐसी बातें इनका भोलापन दिखाती है। और साहब की जो गीत है उसमें भजन जो है, हरि ओम हरि ओम हरि
हरि ओम हरि ओम। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, ओ बिनती करत ओ रखियो लाज। मन तरपत हरि दर्शन को आज। मालकोंस में ये भजन या फिर कोई रोमांटिक गीत सुनो या फिर दरबारी में महल उदास, महल उदास रे, महल उदास, महल उदास रे, ये महल उदास। महल उदास और गलियां सूनी, महल उदास और गलियां सूनी, महल उदास। ये दरबारी में बहुत अच्छा। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आस निरास के दो रंगों से दुनिया तूने बनाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया हर जाई, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, हो दुनिया के रखवाले। तो ये साहब का अलग अलग प्रकार का गीत जो है वो सब महसूस करते हैं, गा सकते हैं। और गाते गाते इनके जैसा तो कोई नहीं गा सकता, उनके जैसा कि उनकी बराबरी और साइड में खड़ा रहना भी बहुत बड़ी बात है, ये नहीं कोई कर सकता। लेकिन सब प्रयास जो करते हैं उसमें इनकी जो बोलते हैं ना कि इनको देखने से या तो फिर इनको सुनने से जो सीखने को मिलता है वो बहुत अच्छी बात है। साहब जो हरकतें लेते हैं तो कोई वो एकदम धड़ 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 ऐसा हरकत नहीं, इनकी हरकत एक थी मासूम सी हरकत लेते थे कि उनको मालूम नहीं पड़ता कि हरकत ले ली। और इस प्रकार की, और भजन में ऐसा लगता है कि वो भजन गाते हैं तो कोई पंडित बैठा बैठा भजन गा रहा है, और जब नाद कव्वाली या तो फिर कोई दूसरी चीज़ गाते हैं, समझो कव्वाली या तो फिर, तो ऐसा लगता है कि पक्का 5 टाइम का नमाजी आदमी गा रहा है। तो इस प्रकार की इनकी जो गायकी, इनके लिए तो मैं बहुत बोलने के लिए मेरा बोलते हैं ना कि छोटापन दिखता है, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता। लेकिन साहब के लिए मेरे अंदर की जो भावना है, और इसलिए बचपन से जो मैं समझो होश संभाला 5-7 साल की उम्र से जो मैं साहब का फैन था,
तो बहुत दिनों से ऐसी इच्छा थी कि इनका संगीत का रूम में देखूं, इनकी ट्रॉफियाँ वगैरह का मैं दर्शन करूं। इनका हारमोनियम मेरे सामने है, ये जो तानपुरा वगैरह जो है वो सब मैं स्पर्श करके एहसास कर रहा हूँ कि साहब मेरे को मिले हैं। तो मैं आज अभी जो 100वां इनका जन्मदिन आ रहा है, तो मैं इनके लिए शुभकामना देने के लिए फूल लेकर आया था और इनको शुभ 100वां जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए आया था। और संगीत की रूम भी देखी, परवेश भाई को मिला, शाहिद भाई को भी मिला और बहुत आनंद हुआ। अभी साहब का यहाँ चित्र जो मैं देखता हूँ सामने, ऐसा लगता है कि अभी बात करेंगे मुझसे। इस प्रकार की इनकी हंसी, आते थे स्टेज पर तो ये हंसी मुस्कान जो इनकी थी वो एक भगवान की मुस्कान लगती थी। इस प्रकार की इनकी मुस्कान, इस प्रकार का इनका ये जो व्यवहार सबके प्रति, छोटे आदमी के प्रति एक इतनी भावना रखते थे, वो एक प्रकार की एहसास रखते थे, लागणी रखते थे। और जो बोलते हैं ना कि डाउन टू अर्थ साहब के जैसा शायद इतनी कक्षा में पहुंचने के बाद, इतना स्टेज पर पहुंचने के बाद कोई शायद ही होगा। तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं इस 100वें जन्मदिन पर। और साहब की घर में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। तेरी याद भुलाई नहीं जाती।